जय श्री हरि। नमस्कार आप सभी भक्तों को। आज इस वीडियो में च्यवन मुनि की कथा सुनाने जा रहे हैं। किस तरह च्यवन ऋषि को तपस्या करते हुए राजा शर्याती की पुत्री सुकन्या ने दोनों आंखें फोड़ दी और किस तरह सुकन्या को च्यवन ऋषि की पत्नी बनना पड़ा, सुनते हैं इस वीडियो में। सुनिए। माता पार्वती के पूछने पर महादेव जी ने कहा, पार्वती, महर्षि भृगु के पुत्र च्यवन मुनि ने प्रभास क्षेत्र में जाकर बड़ी भारी तपस्या की। वे आसन लगाकर ढूढ़ की भांति अविचल भाव से बहुत समय तक एक ही स्थान पर बैठे रहे। वहां उनके शरीर पर सब ओर से बामी की मिट्टी जम गई और उसके ऊपर लताएं फैल गईं। उस बामी में सब ओर चींटियां फैल गई थीं। इस प्रकार बामी से घिरे हुए च्यवन मुनि मिट्टी की मूर्ति की भांति वहां स्थिर होकर घोर तपस्या में स्थित हो गए। तदनंतर किसी समय राजा शर्याती तीर्थ यात्रा के प्रसंग से श्री सोमनाथ जी का दर्शन करने के लिए पापनाशक प्रभास क्षेत्र में आए। राजा की सुकन्या नाम की एक कन्या थी जो सखियों से घिरी हुई वहां वन में घूमने लगी। घूमते घूमते वह च्यवन मुनि की बामी के समीप जा पहुंची। वहां उनके चमकते हुए नेत्रों को देखकर उसने कौतूहलवश सोचा, यह क्या है। फिर उसने कांटे से उन दोनों नेत्रों को छेद दिया। नेत्रों के बिन जाने पर मुनि के कोप से राजा शर्याती के सैनिकों का मलमूत्र रुक गया। इससे सारी सेना बहुत दुखी हुई। यह देख राजा को भी बड़ा दुख हुआ। वे बोले, आज किसने यहाँ महात्मा भार्गव का अपकार किया है, उसे तुम लोग शीघ्र बतलाओ। सैनिकों ने उत्तर दिया, हमें किसी अपकार करने वाले का पता नहीं है। तब राजा ने अपने सैनिकों को दुख से व्याकुल देख तथा पिता को चिंतित देखकर सुकन्या ने कहा, पिताजी, मैं इस वन में घूम रही थी। इतने में एक बामी के भीतर से मुझे जुगनू की भांति चमकते हुए दो प्रकाश दिखाई पड़े। मैंने अज्ञानवश उन्हें बीन डाला। यह सुनकर राजा शर्याती शीघ्र ही बामी के पास आए और उन्होंने तपोवृद्ध एवं वयोवृद्ध च्यवन मुनि का दर्शन किया। तदनंतर वे हाथ जोड़कर सैनिकों के कष्ट निवारण के लिए प्रार्थना करते हुए बोले, भगवान, मेरी बालिका ने अज्ञानवश जो आपका अपराध किया है उसके लिए क्षमा करें। तब महर्षि च्यवन ने कहा, तुम्हारी पुत्री ने जो अनजाने में अपराध किया है, अब मैं तपस्या होम नियम कैसे कर सकूंगा। तब राजा शर्याती च्यवन ऋषि के कोप से भयभीत हो उन्होंने अपनी कन्या ब्याह दी और स्वयं सेना के साथ नगर को प्रस्थान किया। सुकन्या परम उत्तम तपस्वी पति को पाकर प्रेम पूर्वक तपस्या और नियम से रहती हुई उनकी सेवा करने लगी। मुनि के यहाँ जो अतिथि आते उनका यथोचित सत्कार करके वह शीघ्र ही महर्षि च्यवन की सेवा में संलग्न हो जाती थी। कुछ काल के पश्चात अश्विनी कुमार नामक देवता उस वन में आए। उन्होंने सुंदर दांतों वाली सुकन्या को स्नान करके जाते हुए देखा और उसके समीप जाकर कहा, वामोरु, तुम किसकी स्त्री हो और इस वन में किस लिए घूम रही हो। सुकन्या ने प्रसन्न होकर कहा, आप लोग मुझे राजा शर्याती की पुत्री तथा महर्षि च्यवन की पत्नी जाने। अश्विनी कुमार बोले, तुम्हारे पिता ने जान बूझकर इन गतायु महर्षि के साथ तुम्हारा विवाह कैसे किया। च्यवन जी तुम्हारे पालन पोषण और रक्षण में तो सर्वदा असमर्थ हैं, अतः उन्हें छोड़कर तुम हम दोनों में से किसी एक को अपना पति बना लो। उनके यो कहने पर सुकन्या बोली, देवताओं, मैं अपने पति देव च्यवन में पूर्णतः अनुरक्त हूँ। मेरे विषय में आप लोग कोई ऐसी आकांक्षा ना करें। तब अश्विनी कुमारों ने कहा, देवी, हम दोनों वेद हैं, तुम्हारे पति को रूप और यौवन से संपन्न कर देंगे। उसके बाद हम तीनों में से किसी एक को तुम अपना पति चुन लो। उन दोनों की यह बात सुनकर सुकन्या च्यवन मुनि के पास गई और अश्विनी कुमारों ने जो कुछ कहा था वह सब उनसे कह सुनाया। उसकी बात सुनकर मुनिवन च्यवन ने कहा, अश्विनी कुमारों की बातों का आदर करो। मुनि की यह आज्ञा पाकर सुकन्या उन दिव्य रूपधारी देव वेदों से बोली, आप दोनों ने मेरे पति को तरुण बनाने के विषय में जो कुछ कहा है उसे शीघ्र पूरा करें। वे बोले, तुम्हारे पति इस तालाब में प्रवेश करें। तब मुनिवर च्यवन ने दिव्य रूप की अभिलाषा से शीघ्र ही उस तालाब में प्रवेश किया।
तत्पश्चात अश्विनी कुमार भी उस जल के भीतर प्रविष्ट हुए। 2 ही घड़ी में वे तीनों उस सरोवर से बाहर निकले। उनके रूप और वेश दिव्य थे। तीनों ही तरुण एवं दिव्य कुंडलों से विभूषित थे। वे सब एकत्र होकर बोले, शुभे, हम में से किसी एक को वरण करो। सुकन्या ने सबको एक समान रूप वाले देखकर अपने मन और बुद्धि से निश्चय करके अपने पति च्यवन मुनि को पहचान लिया और एकमात्र उन्हीं का वरण किया। अपनी पत्नी को पाकर तेजस्वी महर्षि च्यवन अश्विनी कुमारों से बोले, आप दोनों ने कृपा करके मुझे दिव्य रूप तथा तरुण अवस्था से संयुक्त किया और मुझे अपनी पत्नी की प्राप्ति हुई, इसलिए मैं आप दोनों को यज्ञ भाग का अधिकारी बनाऊंगा। मुनि की यह बात सुनकर अश्विनी कुमार प्रसन्नता पूर्वक चले गए। तदनंतर राजा शर्याती ने जब सुना कि महर्षि च्यवन को नई अवस्था प्राप्त हुई है, तब वे बहुत प्रसन्न हुए और सेना के साथ उनके आश्रम पर गए। पुत्री और जमाता को देव कुमारों की भांति देखकर राजा शर्याती के हर्ष की सीमा न रही। महर्षि च्यवन ने रानी सहित महाराज शर्याती का पूर्ण सत्कार किया और समीप बैठकर वार्तालाप किया। बातचीत में ही उन्होंने राजा से कहा, राजन, मैं आपसे यज्ञ कराऊंगा, आप सब सामग्री एकत्र करें। राजा शर्याती इस प्रस्ताव से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने शुभ मुहूर्त में यज्ञ मंडल निर्माण कराया। उस मंडप में महर्षि च्यवन ने राजा से यज्ञ प्रारंभ कराया और उसमें अश्विनी कुमार के लिए सोमरस का भाग ग्रहण किया। इंद्र ने उन्हें ऐसा करने से रोका और कहा, अश्विनी कुमार सोमरस के अधिकारी नहीं हैं, ऐसा मेरा निश्चित मत है। वे दोनों देवताओं के वेद हैं अतः निंदित माने गए हैं। च्यवन ने कहा, देवराज, आप अश्विनी कुमारों को भी देवताओं की ही कोटि में समझे। यह दोनों महात्मा रूप संपदा से संपन्न और तेजस्वी हैं। इन्होंने इस समय मुझे अजर बनाया है। इंद्र बोले, ये दोनों वेद हैं और इच्छा अनुसार रूप धारण करके मृत्यु लोक में विचरते रहते हैं, अतः देवताओं की श्रेणी में बैठकर सोम के अधिकारी कैसे हो सकते हैं। इंद्र के यो कहने पर भी उनका अनादर करके च्यवन मुनि ने अश्विनी कुमारों के लिए भाग ग्रहण किया। यह देख इंद्र ने कहा, यदि तुम मेरी अवहेलना करके इन वेदों के लिए सोमरस का भाग ग्रहण करोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर भयंकर वज्र का प्रहार करूंगा। इंद्र की यह बात सुनकर च्यवन ने एक बार उनकी ओर दृष्टिपात किया और अश्विनी कुमारों के लिए सोमरस का भाग विधि पूर्वक निकाला। इसी समय इंद्र ने उन पर तुरंत वज्र का प्रहार किया, परंतु भृगुनंदन च्यवन ने वज्र सहित उनकी बाह स्तंभित कर दी। तदनंतर मंत्र पढ़कर अग्नि में आहुति डाली। मुनि के तपोबल से उस समय महापराक्रमी महाकाय मद नामक महादैत्य उत्पन्न हुआ और क्रोध में भरकर भयंकर सिंहनाद से संपूर्ण लोकों को गूंजता हुआ इंद्र की ओर दौड़ा। मुंह बाए हुए काल की भांति उस दैत्य को आते देख इंद्र भय से पीड़ित हो गए और मुनिवर च्यवन को प्रणाम करके बोले, भृगुनंदन, आज से यह दोनों अश्विनी कुमार सोमरस के अधिकारी होंगे। तपोधन, मुझ पर आपका अकारण क्रोध ना हो। जिस प्रकार आपने इन अश्विनी कुमारों को सोमरस का अधिकारी बनाया है, उसी प्रकार मेरी रक्षा के लिए भी अपने बल वीर्य को प्रकाशित करें। आज की इस घटना से सुकन्या के पिता राजा शर्याती की कीर्ति संसार में अमर होगी। आप मुझ पर कृपा करें। इंद्र के इस प्रकार प्रार्थना करने पर मुनिवर च्यवन का क्रोध शांत हो गया। इंद्र उनकी आज्ञा ले शीघ्र वहां से चले गए। च्यवन ने इंद्र की पूजा करके अश्विनी कुमारों सहित सब देवताओं का पूजन किया तथा राजा शर्याती यज्ञ पूर्ण कराकर वे सुकन्या सहित इस वन में विहार करने लगे और सुकन्या भी महर्षि च्यवन के साथ सुख से रहने लगी। भगवान की भक्ति, पूजन और पति की सेवा से भगवान शीघ्र प्रसन्न हो मनोरथ पूर्ण करते हैं। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।